जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शाम को मैं दो मुख्य निर्णय जो कि महानिदेशक जी द्वारा लिए गए हैं उनके साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहला तो है अवकाश के संबंध में जो सूचना हमें मिली है कि अब कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि यदि निरीक्षण करने पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो शिक्षक पुरानी डेट में अपना अवकाश अप्लाई कर रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करते हुए उन्होंने नया संशोधन किया है। तो वो क्या संशोधन है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी तक जो हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र अध्ययनरत है हमारे विद्यालय में, तो उनकी संख्या प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अपलोड होनी है। तो उस संख्या का प्रमाणीकरण भी होना है। तो किस प्रकार होना है और उसकी अंतिम तिथि क्या है, चलिए ये सब दोनों आवश्यक सूचनाएं हम अब विस्तार से देख लेते हैं। अवकाश के संबंध में जो विशेष महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे अवकाश प्रक्रिया का लगातार दुरुपयोग किए जाने पर महानिदेशक स्तर से लिया गया स्ट्रिक्ट निर्णय। उसके अनुसार निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनांक में अवकाश के लिए आवेदन किए जा रहे थे। अब पोर्टल पर संशोधन ये कर दिया गया है कि अब कोई भी कर्मचारी पिछले दिनांक में किसी भी तरह के अवकाश का आवेदन नहीं कर सकेगा। मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश का आवेदन करते समय कैलेंडर डायलॉग में पीछे का दिनांक सिलेक्ट नहीं हो सकेगा। सभी अवकाश का आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर ब्राउज़र के माध्यम से लॉगिन करके करें, क्योंकि एम स्थापना पर अभी उपरोक्त प्रक्रिया के अपडेशन का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही एम स्थापना पर भी पिछले दिनांक का अवकाश आवेदन नहीं हो सकेगा। पोर्टल पर जो दूसरा संशोधन है, जिस दिन आपको अवकाश लेना है उस दिन विद्यालय समय से 15 मिनट पूर्व तक ही अवकाश का आवेदन पोर्टल पर स्वीकार किया जाएगा। वर्तमान में 7:45 AM के बाद उस दिनांक का अवकाश आवेदन पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः समय से पूर्व संबंधित दिन का अवकाश ही अप्लाई कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब भी आपको अवकाश लेना है तो उस दिन सुबह 7:45 से पहले ही आप अपना अवकाश का आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें, तभी वो मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए आपको 10 जुलाई का अवकाश लेना है तो आपको 10 जुलाई सुबह 7:45 AM से पहले ही वो आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तब दूसरा मुख्य आदेश बच्चों से संबंधित है। इसमें उनकी संख्या हमें प्रेरणा मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड करनी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें विषय है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रमाणिक संख्या प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में ये आज का ही आदेश है, 9 जुलाई 2021 का। उपर्युक्त विषय के संबंध में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या तत्काल ज्ञात किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें विद्यालयवार पहला है, विद्यालयवार एवं कक्षावार छात्र संख्या अंकित करने के लिए प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन पर स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा है, इस मॉड्यूल में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा 31/3/21 को अध्ययनरत बालक बालिकाओं की कक्षावार संख्या दर्ज की जाएगी तथा दर्ज की गई सूचना का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। साथ ही दर्ज की गई संख्या के साक्ष्य के रूप में माह मार्च 2021 की विद्यालय की छात्र पंजिका की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करनी है। तीसरा है, प्रधानाध्यापकों द्वारा दर्ज की गई सूचना तथा अपलोड की गई छात्र पंजिका की छायाप्रति टीचर लॉगिन से फाइनल सेव करने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सूचना का परीक्षण किया जाएगा तथा विकास खंड में स्थित सभी विद्यालयों की संकलित सूचना को प्रमाणित कर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि है 17 जुलाई 2021 और इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय द्वारा की जाएगी। तो ये तो था बच्चों से संबंधित एक नया आदेश। कृपया उपर्युक्त से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को भली भांति अवगत कराते हुए अपने नेतृत्व में निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त सूचना प्रत्येक दिशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही परिलक्षित होने पर उत्तरदायी के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।